हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द बायोसेंसर्स। सो बायोसेंसर्स के प्रिंसिपल, उनके वर्किंग एंड उसकी जो एप्लीकेशंस होती है फार्मेसी के अंदर, उसके एडवांटेजेस, यूजेस वगैरह के बारे में हम डिटेल में आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर। So first of all you must have to know about the sensors. तो what is sensor? तो सिंपल एक एग्जांपल हम ले कि हम जो समझो कि हम ये कोई टच स्क्रीन मोबाइल यूज़ करते हैं। ओके, टच स्क्रीन। तो जब हम स्क्रीन ऊपर टच करते हैं तो क्या होते हैं, स्क्रीन ऊपर अलग अलग सेंसेशन होता है कि जिसके कारण हम मोबाइल के जो अलग अलग फंक्शन है वो यूज़ कर पाते हैं। कि जैसे भी हम अभी ये स्क्रीन ऊपर लिख रहे हैं तो वो भी है रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू दिस सेंसर्स। की जो टच सेंसर इसके अंदर काम करते हैं मोबाइल के, एंड उसके अंदर मेनली जो एक इम्पोर्टेंट थिंग होती है कि वो है ब्लड टच। ओके, ब्लड टच की जब हमारा फिंगर टच होता है, ओके, तभी ये स्क्रीन जो है वो एक्टिवेट होती है। जब आप समझो कि आपके नाखून, मतलब कि आप नेल टच करवाओगे तो नेल टच करने से स्क्रीन जो है वो सेंस नहीं करती, उसके कोई भी स्क्रीन ऊपर अलग अलग फंक्शंस जो है वो हमें देखने को नहीं मिलते। कि समझो कि यहाँ पे मैं समझो कि अभी ट्राई कर रहा हूँ नाखून से कुछ लिखने का, तो उसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही है। बट समझो कि अभी मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ बाय यूजिंग माय फिंगर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखना स्टार्ट हो गया है बिकॉज आई हैव यूज माई फिंगर। मतलब कि और जो सेंसर्स होते हैं वो स्पेशली कोई पर्टिकुलर बायोलॉजिकल सेंसर्स होते हैं कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम को ही डिटेक्ट करते हैं। कि फॉर एग्जांपल स्किन है, फिर ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, तो उसी के कारण ही ये स्क्रीन जो है वो उसकी एक्टिविटी दिखाती है, उसके फंक्शन दिखाती है। तो सेंसर्स भी ऐसा ही करते हैं कि अ सेंसर इज़ अ डिवाइस that detect and respond to some type of input from the physical environment। और physical environment की एग्जांपल्स हम देखें तो दे शुड बी द लाइट, मतलब कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो लाइट है, ओके, सनलाइट स्पेशली हम कह सकते हैं। ओके, उसके बाद हीट, मतलब कि दूसरे वर्ड में कहे तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। थर्ड मोशन, तो मोशन ऑफ द एयर। ओके, एयर की मोशंस क्या है, मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर या फिर ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, और लास्ट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एनी ऑफ वन ऑफ द ग्रेट नंबर ऑफ अदर एनवायरमेंटल फिनोमिनन। की आप देखते हो कि जो बड़े बड़े शहर के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स मेज़र करने की अलग अलग डिवाइसेस लगी हुई थे, जिससे आपको पता चलता है कि वहाँ का AQI कितना है, कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो उसके रिलेटेड भी क्या होते हैं, ये सेंसर की जो डिटेक्ट करते हैं लाइट, हीट, मोशन, मॉइस्चर, प्रेशर वगैरह, और उसका डिजिटली हमें जो है वो स्क्रीन ऊपर उसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ द सेंसर। सेंसर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के कौन से सेंसर्स होते हैं कि मैग्नेटिक सेंसर्स होते हैं, जियोमैग्नेटिक सेंसर्स होते हैं, ह्यूमिडिटी सेंसर्स होते हैं, रेसिटिव सेंसर्स होते हैं, एंड प्रेशर सेंसर। सो अ सेंसर इज़ ए कन्वर्टर। ये क्या करते हैं, एक टाइप के कन्वर्टर से दैट मेजर्स ए फिजिकल क्वांटिटी, ओके, एंड कन्वर्ट इट इनटू द सिग्नल विच कैन बी रीड बाय ऑब्जर्वर और बाय एन इंस्ट्रूमेंट। कि फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी में हम समझो कि ले लेते हैं कोई टेम्परेचर। ओके, तो जो टेम्परेचर सेंस करने वाले जो भी सेंसर्स होंगे वो टेम्परेचर को की जो सेंसिटिविटी है उसको कलेक्ट करके उसके सिग्नल जनरेट करके हमें बाय यूजिंग एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट हमें उसका ऑब्जर्वेशन देगा। ऐसे ही समझो कि कोई ह्यूमिडिटी चेक करने के लिए हमने सेंसर्स लगाए हैं, प्रेशर चेक करने के लिए कोई प्रेशर सेंसर्स लगाए, तो वो अपना इस तरह से काम करेंगे। सो जो अलग अलग सेंसर्स हम पाए जाते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि गैस सेंसर, कि गैस की इंटेंसिटी का, जैसे कि समझो कि अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर गैस पाइपलाइंस होती है, वाटर पाइपलाइंस होती है, ओके,
तो उसके डिटेक्शंस के लिए भी ये सेंसर्स ज़रूरी होते हैं। फिर कलर सेंसर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कलर। फिर अल्कोहल सेंसर यूज़ होते हैं कि समझो कि किसी ने अल्कोहल कंजप्शंस किया है या नहीं, तो वो आप अल्कोहल सेंसर के जरिए पता लगा सकते हैं। फिर सेफ्टी के लिए जो स्मोक सेंसर्स लगाए जाते हैं कि समझो कि कोई जगह पे फायर हुआ है, ओके, आग लगने के कोई हजार्ड्स हुए हैं, तो फायर सेंसर्स जो है वो डायरेक्टली अपना अलार्म बजा देते हैं तुरंत कि कोई भी जगह पे समझो कि थोड़ा सा भी स्मोक दिखाई दे, स्मोक की इंटेंसिटी थोड़ी सी भी बढ़ती है, तो स्मोक सेंसर्स तुरंत ही एक्टिवेट होकर हमें अलार्म देते हैं और उससे पता चलता है रिगार्डिंग द फायर। आईआर डिटेक्टर्स आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं। सेम लाइक दैट कि जो रिजर्वॉयर्स होते हैं कि जहाँ पे पानी के बांध वगैरह बांधे हुए होते हैं, तो वहाँ पे वाटर सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं। फिर सॉइल कि जो हमारी सॉइल है उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट कितना है वो मेज़र करने के लिए सॉइल मॉइस्चर सेंसर। टच सेंसर्स होते हैं कि अलग अलग जो टच स्क्रीन डिवाइसेस होती है, स्क्रीन्स होती है, उसके लिए टच सेंसर्स, आईआर सेंसर्स, आईआर रिसीवर्स। तो इस तरह से बहुत सारे। फिर रेन सेंसर कि रेन की इंटेंसिटी कितनी है, कि हम देखते कि 120 mm रेन हुई है, 150 mm रेन हुई है, तो ये सब कैसे पता चलता है, तो दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू दिस टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट सेंसर्स। तो आगे जानते हैं लेक्चर के अंदर। सो मेन हमारा जो टॉपिक है वो है आज का बायो सेंसर्स। सो आगे जो हमने बात की वो की सेंसर्स की, ओके। अब सेंसर को हम बायोलॉजिकल सिस्टम में अप्लाई करें, ओके। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर अलग अलग पर्पस है कि समझो कि डायग्नोसिस के लिए, एक डायग्नोसिस के लिए, दूसरा डिटेक्शन के लिए, ओके। तो उसके लिए जो हम बायो सेंसर्स को यूज़ कर सकते हैं, तो एक तो हम टेक्नोलॉजी मतलब कि सेंसर्स का यूज़ करेंगे एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बायो सेंसर्स भी एक बायोटेक्नोलॉजी की एक प्रोडक्ट हो गई कि जिसके अंदर हम अलग अलग बायोलॉजिकल सिस्टम्स को डायग्नोस कर सकेंगे, डिटेक्ट कर सकेंगे बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ बायोसेंसर्स। So biosensors are devices used to detect the presence or concentration of a biological analyte such as biomolecule, a biological structure or a microorganism. एनालाइट मतलब कि जिसका हमें इस टाइप मतलब कि सैंपल, ओके। एनालाइट मतलब कि सैंपल की जिसका हमें करना है एनालिसिस बाय यूजिंग बायोलॉजिकल सेंसर्स। के बायोलॉजिकल सेंसर या फिर बायो सेंसर्स को यूज़ करके जिस मटेरियल का हमें करना है एनालिसिस उसको हम कहते हैं एनालाइट। कि जैसे कि अलग अलग बायोमोलिक्यूल, और उसका बेस्ट एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डिवाइस है ये है बायोसेंसर और इसका नाम है ग्लूकोमीटर, ओके। ग्लूकोमीटर को हम यूज़ करते हैं हमारे ब्लड के अंदर शुगर की अमाउंट चेक करने के लिए। ब्लड के अंदर शुगर मतलब कि जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, ओके, वो वाइडली यूज़ करते हैं ग्लूकोमीटर के रेगुलरली ब्लड शुगर लेवल चेक करने के लिए यूज़ करते। तो ये जो ग्लूकोमीटर है वो है बायोसेंसर। तो उसके लिए एनालाइट क्या है, तो इट हैव ए एनालाइट ब्लड प्लस ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट है शुगर, तो वो दोनों हो गए उसके लिए एनालाइट। तो ये हो गए एक टाइप के बायोमोलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जिसको डिटेक्ट कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल इज ग्लूकोमीटर, प्रेगनेंसी टेस्ट किट एंड थर्ड इज द फिटनेस बेल्ट की जो अलग अलग फिटनेस बेल्ट, स्मार्ट वॉचेस वगैरह जो यूज़ करते हैं पीपल्स कि जो आपको पल्स रेट भी देती है, हार्ट बीट आपके कितने हैं वो डिटेक्ट करके देता है, ओके। और आप कितने स्टेप्स चलते हो स्टेप काउंट भी करता है। फिर प्रेगनेंसी टेस्ट किट की प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं नेगेटिव है, ओके, वो भी चेक करने के लिए हम जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो भी एक टाइप के हैं बायोसेंसर। तो बायोसेंसर मतलब कि बायोलॉजिकल जो भी हमारे कंपोनेंट्स है उसके प्रति डिवाइस अपने अलग अलग सेंसेशंस देती है और उसके अलग अलग रिजल्ट को इंटरप्रिटेशन करके
हमें एनालिसिस करके देती है, तो उसको हम कहेंगे बायोसेंसर्स। तो बायोसेंसर्स कंसिस्ट ऑफ ए 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन, इट इज़ ए कंपोनेंट्स दैट रिकॉग्नाइज द एनालाइट एंड प्रोड्यूसेस अ सिग्नल। कि सबसे पहले कि समझो कि ये आपके टारगेट है। टारगेट के अंदर हम समझो कि एग्जांपल ले लेते हैं ब्लड का। ओके, तो कंपोनेंट दैट रिकॉग्नाइज द एनालाइट। तो सबसे पहले जो हमारे ब्लड है उसको एनालाइट करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है बायो रिसेप्टर्स। ओके, तो ये कंपोनेंट क्या होगा? कंपोनेंट दैट रिकॉग्नाइज द एनालाइट। कि एनालाइट कौन सा है? ब्लड है या फिर यूरिन है या फिर दूसरी कोई प्रोडक्ट है, लाइक एंजाइम है और विटामिन से, तो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। तो फर्स्ट ये कंपोनेंट रहता है, तो वो काम करेंगे ये बायो रिसेप्टर्स एंड बायोसेंसर्स जो होते हैं उसके ऊपर लगे हुए। फिर नेक्स्ट होता है सिग्नल ट्रांसड्यूस या फिर सिग्नल ट्रांसड्यूसर, की जो सेकंड उसका कंपोनेंट होता है कि आपने टारगेट को तो एनालाइज कर लिया, अब ये जो ट्रांसड्यूसर होता है वो क्या जनरेट करता है? सिग्नल। के मतलब कि जो डिवाइस के अंदर अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे प्लस इंटरप्रिटेशन करेंगे रिजल्ट का। और जो भी आपको रिजल्ट मिलता है वो कौन रीड करता है? रीडर डिवाइस। कि रीडर डिवाइस के तौर पे पीसी भी हो सकता है, लैपटॉप के ऊपर भी आप देख सकते हैं, या फिर मोबाइल कनेक्ट करके मोबाइल की स्क्रीन पे भी आपको रिजल्ट मिलता है, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी भी खुद की इस तरह से एक डिस्प्ले होती है कि जहाँ पे आपको जो है रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ बायोसेंसर्स। सो लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को खास आप सब्सक्राइब कर लिया, फार्मरऑक्स की चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस ऑन द बेल आइकॉन सो यू विल नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मरऑक्स। जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। प्लस जो फार्मरऑक्स के अब मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है वहाँ पे आपको डायरेक्टली स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएंगे, कि जो हमारे लेक्चर्स की पीपीटीज है, पीडीएफ से, रैपिड रिवीजन नोट्स से, सब्जेक्ट वाइज नोट वगैरह अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। और साथ में जो हमने टेस्ट सीरीज चालू की है फॉर जीपेट, नाइपर, डीआई, फार्मासिस्ट एग्जाम, तो आपको मिल जाएंगे फार्मरऑक्स की ऐप पर। सो डाउनलोड द फार्मरऑक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले। सो आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं बायोसेंसर्स के बारे में। तो इस तरह से भी आप फ्लोर डायग्राम दिखा सकते हो बायोसेंसर्स के रिगार्डिंग की। सबसे पहले ये होता है आपके पास एनालाइट, की जो है आपका सैंपल। फिर सैंपल को बायो रिसेप्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोस करते हैं कौन से टाइप का सैंपल है। उसके रिलेटेड बायोलॉजिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं जिसको फिजिको केमिकल सिग्नल्स भी कहा जाता है, और वो फंक्शन होता है इन्हें ट्रांसड्यूसर। उसके बाद लास्ट में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं उसको प्रोसेसिंग करके लास्ट में जो डिटेक्टर लगाया हुआ होता है या फिर जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे आपको जो रिजल्ट जो है वो उसको इजीली देखने को मिलता है रिगार्डिंग योर एक्सपेरिमेंट। तो ये थे रिगार्डिंग द बायोसेंसर्स। अब जानते हैं सेंसर दैट इंटीग्रेट्स ए बायोलॉजिकल एलिमेंट with a physiochemical transducer to produce an electronic signal proportional to single analyte which is then conveyed to a detector। कि अलग अलग समझे कि आपने यहाँ पे हैंड बैंड ऐसी बांधी हुई है कि जो आपके पल्स रेट या फिर हार्ट बीट कैलकुलेट करके देती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रोड उसके लगे हुए, तो उससे आपको रिजल्ट मिलता है। उसी का डेटा आपको डायरेक्टली आपके लैपटॉप या कंप्यूटर या फिर मोबाइल की स्क्रीन ऊपर देखने को मिलेंगे। एज वेल एज ये जो डिवाइस होती है कि जो अपने हाथ ऊपर स्मार्ट वॉच के तौर पे लगाई हुई है, तो वो भी वो रिज़ल्ट को डायरेक्टली डिटेक्ट करके वो स्क्रीन ऊपर देखने को मिलती है। तो ये है एक टाइप की जो एलिमेंट्स होते हैं बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, वो स्टिमुलेट करते हैं फिजिको केमिकल ट्रांसड्यूसर्स को, और वो लास्ट में जनरेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। और लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स अच्छे से एनालाइट होके आपको डिटेक्टर के ऊपर उसका रिजल्ट मिल जाता है।
सो ये पॉइंट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। तो हु इज़ द फादर ऑफ बायोसेंसर? तो बायोसेंसर के फादर कौन है? तो लीलैंड सी क्लार्क। ओके, सो प्रोफेसर लीलैंड सी क्लार्क कॉल ए फादर ऑफ बायोसेंसर। तो उनको फादर ऑफ बायोसेंसर्स क्यों कहा जाता है? तो उन्होंने सबसे पहले ऐसा बायोसेंसर डेवलप किया कि जो ऑक्सीजन को डिटेक्शन करने के लिए यूज़ होता है। एंड स्टिल नाउ वी आर ऑल्सो यूजिंग दिस टाइप ऑफ बायोसेंसर्स टू डिटेक्ट द ऑक्सीजन इन एटमोसफियर and was developed by in 1956 by Leland C. Clark, and it was the first true biosensor developed by him for the detection of oxygen. तो सबसे पहले उन्होंने डेवलप किया ये ऑक्सीजन डिटेक्ट करने वाली डिवाइस, जिसको नाम दिया क्लार्क इलेक्ट्रोड। ओके, और जिसके कारण उनको फादर ऑफ बायोसेंसर भी कहा जाता है। तो आगे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे ही आपको ये याद रखना है फादर ऑफ बायोसेंसर। आगे पढ़ते हैं लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले ये टेबल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चार्ट, कि बायोसेंसर्स के कंपोनेंट। तो कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो बायोसेंसर के पास दो कंपोनेंट है। एक फिजिकल कंपोनेंट मतलब कि जो है डिवाइस या फिर इंस्ट्रूमेंट, उसको हम फिजिकल कंपोनेंट कहेंगे। और बायोलॉजिकल कंपोनेंट मतलब कि आपका सैंपल। कि सैंपल के अंदर ब्लड हो सकता है, यूरिन, विटामिन्स, जितने भी अलग अलग बायोलॉजिकल सैंपल्स है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ बायोलॉजिकल कंपोनेंट, कि जिसके अंदर सेंसिटिव बायो एलिमेंट और जिसको हम एनालाइट भी कहते हैं। और जो डिवाइस है उसके अंदर ये मेन कंपोनेंट है, पार्ट है, कि एक जरूर होता है ट्रांसड्यूसर की और दूसरा होता है उसके अंदर एम्पलीफायर करके जो सिग्नल जनरेट करता है, और लास्ट में उसको डिटेक्ट करके हम डिस्प्ले पर उसका रिजल्ट देखते हैं। सो बायोसेंसर्स के अंदर इस तरह से कि एनालाइट है आपके पास। ओके, एनालाइट रिस्पॉन्ड करते हैं बायो रिसेप्टर्स से, कि जो एंजाइम्स, एंटीबॉडी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बॉडी सेल्स, ब्लड, यूरिन, बहुत सारे बायो रिसेप्टर्स जो है वो एनालाइट को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद उसको अलग ट्रांसड्यूसर के अंदर जो है सिग्नल को ट्रांसड्यूस किया जाता है, कि लाइक मास चेंज, कि वेट चेंज होता है तो वो आपको पता चलता है। लाइट के लिए फोटोन काउंटर है, पीएच के लिए सेमीकंडक्टर पीएच इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोएक्टिव सब्सटेंस के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोड्स रखे, कि जो मेनली क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसड्यूसर करेंगे और अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, और लास्ट में जनरेट होंगे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, और वो जो है वो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, और जो डिस्प्ले है उस पर आपको अच्छे से उसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। प्रॉपर रिजल्ट एनालिसिस के साथ अच्छे से आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर जो डिवाइस की अपनी खुद की जो स्क्रीन होगी वहाँ पे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस बायोसेंसर्स? तो ये हम एकदम इजीली समझते हैं उसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो उसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं ब्लड शुगर के लिए, जो हम ग्लूकोमीटर यूज़ करते हैं। तो ग्लूकोमीटर के लिए समझो कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिंगर होती है, ओके, उसमें से हम निकालते हैं हमारा सैंपल। ओके, कि जो पिकिंग नीडल जो होती है, पिकिंग नीडल को यूज़ करके हम जो है वो ब्लड सैंपल को जो है वो रिमूव कर वहाँ से निकालते हैं। अब आप क्या करोगे कि जो आपका ब्लड जो है, समझो कि ये जो है वो ब्लड सैंपल है, तो वहाँ पे ये जो डिवाइस होती है ब्लड शुगर मेज़रमेंट की, ओके, ये है उसका डिस्प्ले है, यहाँ पे उसकी लगाई होती है चिप। तो ये चिप के साथ आप जो ब्लड है उसको करवाते हो टच। तो ये क्या हुआ कि एनालाइट मतलब कि आपका ब्लड या फिर आपका सैंपल, जो एनालाइट क्या होता है, डिफ्यूज होता है फ्रॉम सॉल्यूशन टू द सरफेस ऑफ द बायोसेंसर, कि आपका जो
सॉल्यूशन है कि समझो कि ब्लड है। ओके, तो ब्लड में से आपका जो सैंपल है कि समझो कि आपको शुगर डिटेक्ट करनी है। ओके, तो शुगर क्या होती है, डिफ्यूज़ होती है फ्रॉम सॉल्यूशन की जो हो गया आपका ब्लड, और उसको अंदर ये जो ट्रांसड्यूसर होगा, डिटेक्टर्स होके वो अच्छे से उसको एनालाइज करके रिजल्ट जनरेट करेंगे और डायरेक्टली आपको ये स्क्रीन ऊपर दिखाई देगा कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है। 240 mg/dl है, 220 है, 140 है, तो अलग अलग आपको देखने को मिलता है। सो सबसे पहले एनालाइट जो है वो डिफ्यूज़ हुआ फ्रॉम द सॉल्यूशन, मतलब कि एग्जांपल के लिए हमने ले लिया कि शुगर डिफ्यूज़ हुई सॉल्यूशन ब्लड में से, ओके, टू द सरफेस ऑफ द बायोसेंसर के, जो समझो कि आपने ग्लूकोमीटर यूज़ किया तो ग्लूकोमीटर के ऊपर जो चिप लगाई है वहाँ पे आपका ये जो शुगर है वो वहाँ तक डिफ्यूज़ हुई। उसके बाद क्या हुआ, एनालाइट रिएक्ट स्पेसिफिकली एंड एफिशिएंटली विद द बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द बायोसेंसर की, जो चिप के अंदर ये जो पूरा डिवाइस होता है, ऊपर हमें डिस्प्ले होती है पर अंदर पूरा इस तरह से डिस्प्ले होता है कि जिसके अंदर इंफॉर्मेशन का अच्छे से होता है एनालिसिस, सिग्नल ट्रांसड्यूस होते हैं और लास्ट में क्या होता है, चेंजेस होते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऑन ट्रांसड्यूसर सरफेस कि जो डिवाइस है उसके अंदर जो ट्रांसड्यूसर लगाए है उसके सरफेस ऊपर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। देन दिस लीड्स टू ए चेंज इन ए ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी। अब फिजिको केमिकल के बाद इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी, वो जनरेट करेगी सिग्नल कि जो ट्रांसड्यूसर सिग्नल कहेंगे, और लास्ट में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको डिटेक्ट करके आपको रिजल्ट मिलता है। तो अब डायग्रामेटिकली समझते हैं हम ये। तो सबसे पहले ये आपके पास एनालाइट मीन्स एनी सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट वी यूज़ फॉर एनालिसिस, कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल है कि लाइक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है आपके पास, शुगर है, कॉलेरा टॉक्सिन है, प्रोटीन है आपके पास, टॉक्सिन्स है, पेप्टाइड है, विटामिन्स, शुगर, मेटल आयन, यूरिन, ब्लड, जितने भी अलग अलग जितने भी बायोलॉजिकल सैंपल है वो सभी बन जाएंगे आपके लिए एनालाइट। नेक्स्ट है डिटेक्शन और रिकॉग्नाइजेशन। तो स्पेशली रिकॉग्नाइज द एनालाइट की, समझो कि वो एंटीबॉडी है, एंजाइम है, कोई सेल है, पॉलीमर या फिर हाइड्रोजेल है, तो वो सेकंड पार्ट के अंदर जो डिवाइस है उसके अंदर डिटेक्ट होते हैं प्लस रिकॉग्नाइज होते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, अंदर जो ट्रांसड्यूसर जो है वो सिग्नल जनरेट करते हैं। देयर वाज ए सिग्नल डिटेक्शन, कॉमन सिग्नलिंग प्रिंसिपल्स लाइक ऑप्टिकल सिग्नल जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कंडक्टिविटी, वोल्टामेट्री, या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल, थर्मल सिग्नल, मैग्नेटिक सिग्नल और प्रेशर। तो अलग अलग टाइप के सिग्नल्स जनरेट होके हमें लास्ट में उसको हम रिकॉग्नाइज करके जो भी डिस्प्ले होती है उस पर आपको हमें अच्छे से रिजल्ट मिल जाता है। तो ये हो गया स्टेप्स ऑफ ए बायोसेंसर्स। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए, तो एक तो लीनियरिटी शुड बी हाई फॉर द डिटेक्शन ऑफ हाई सब्सट्रैक्ट कॉन्सेंट्रेशन, कि लीनियरिटी अच्छी, कि जैसे हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, किस तरह से हमें लीनियर ग्राफ मिलता है, तो जब भी हम उसके रिजल्ट को इंटरप्रिटेशन करें उसके एक्यूरेसी को, तो वो हमें ग्राफ मिलना चाहिए लीनियर। तो लीनियरिटी होनी चाहिए फॉर द डिटेक्शन ऑफ हाई सब्सट्रैक्ट कॉन्सेंट्रेशन। अच्छे से जो भी, कि समझो कि आपने जो भी लिया है सैंपल, ब्लड लिया है या फिर यूरिन लिया है, तो उसको अच्छे से उसको करना चाहिए डिटेक्ट विथ प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन इन काफ़ी हाईली, मतलब कि विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, की कोई ऐसा ना हो कि मिस रिजल्ट बता रहा है या फिर गलत रिजल्ट बता रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप ये डिवाइस यूज़ करते हो बायोसेंसर्स, तो उसका जो फंक्शन है प्रॉपरली इस तरह से लीनियर रहना चाहिए टाइम बाय टाइम। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी, कि उसके जो सेंसर्स है, इलेक्ट्रोड्स है, वो ऐसे होने चाहिए कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर अच्छे से क्या देते हैं, सेंस, या फिर उसको अच्छे से
डायग्नोस कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसकी अच्छे से सेंसिटिविटी। उसके बाद सिलेक्टिविटी, कि नंबर ऑफ केमिकल्स को वो सिलेक्ट करके उसको इंटरप्रिटेशन करके अच्छे से रिजल्ट देना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर कोई एक ही सैंपल के लिए बायोसेंसर्स काम करें। सिलेक्टिविटी काफ़ी होनी चाहिए कि वो ब्लड को भी डिटेक्ट करे, यूरिन भी डिटेक्ट कर सके। नंबर ऑफ जो भी बायोलॉजिकल फ्लूइड्स है सभी के लिए बायोसेंसर्स जो है वो काम करे अच्छे से, एंड उसके रिजल्ट जनरेट करे, और वो भी करेक्ट रिजल्ट। नेक्स्ट है कि रिस्पॉन्स टाइम, कि अब जो भी डिवाइस आप यूज़ करते हो तो वो प्रॉपर रिस्पॉन्स देनी चाहिए इन ए प्रॉपर मैनर इन ए टाइम, के टाइम नेसेसरी फॉर हैविंग ए 95% ऑफ द रिस्पॉन्स, कि आपको बहुत जल्द से जल्द रिजल्ट जो है वो अच्छे से एक्यूरेटली मिल जाना चाहिए। ये हो गई बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी बायोसेंसर। तो अब जानते हैं अलग अलग एलिमेंट्स कि जो बायोसेंसर्स के अंदर होते हैं। तो दो टाइप के एलिमेंट, एक तो बायो एलिमेंट्स कि जिसके अंदर है एंजाइम, एंटीबॉडी है, न्यूक्लिक एसिड है, टिश्यू, माइक्रोबियल एंड पॉलीसेकेराइड्स, हो गए उसके बायो एलिमेंट्स। और दूसरे है सेंसर एलिमेंट कि जो डिवाइस के एलिमेंट हो गए, कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक करंट है, कोई कंडक्टेंस है, मास, टेम्परेचर, वेलोसिटी, वो हो गए डिवाइस रिलेटेड एलिमेंट्स। तो बायो एलिमेंट्स एंड सेंसर एलिमेंट एंड इट हैव ए फंक्शन टू डिटेक्ट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, कि जितने भी अलग अलग बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलते हैं उसको वो डिटेक्ट करके उसका रिजल्ट जनरेट करके देता है। तो ये जो आपने खास यूज़ किए होंगे, बहुत सारे अलग अलग यंगस्टर्स खास यूज़ करते हैं, ये फेमस बायोसेंसर है ये, कि जो फिटनेस स्मार्ट बैंड हम कहते हैं, कि जो MI है, सैमसंग है, उसके काफ़ी फेमस है ये फिटनेस स्मार्ट बैंड। इट इज़ वन ऑफ द फेमस बायोसेंसर डिवाइस, कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो दिखाई देता है हमें रिगार्डिंग द 89 BPM बीट्स पर मिनट, हमारे बीट्स दिखाता है। ये जो है स्टेप काउंट करके दिखाए, तो उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, कि डिटेक्ट द हार्ट बीट, पल्स रेट डिटेक्ट करता है, डेली स्टेप्स, ट्रैक योर स्लीप, कि आप कितने घंटे तक सोते हो वो अच्छे से डिटेक्ट करता है, एंड नोटिफाई यू रेगुलरली, कि जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर आपको रेगुलरली जो है वो नोटिफिकेशन देता है। तो ये है काफ़ी फेमस बायोसेंसर फिटनेस स्मार्ट बैंड। आगे है एक और डिवाइस, वो है बायोसेंसर्स इन ICCU यूनिट, इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट, की जो ICU यूनिट कहते हैं। तो उसके अंदर ये देखो, ये फिंगर ऊपर जो लगाया है वो है एक टाइप का इलेक्ट्रोड। ओके, और ये जो इलेक्ट्रोड है वो एक टाइप का है हमारे लिए बायोसेंसर्स। फिर पेशेंट की चेस्ट ऊपर भी इस टाइप के इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, कि जो अलग अलग डिटेक्ट करते हैं, हार्ट रेट डिटेक्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, रेस्पिरेशन रेट एंड टेम्परेचर। तो ये भी हो गया एक बायोसेंसर्स की जो एप्लीकेशंस है मेडिकल साइंस के अंदर एज वेल एज फार्मास्यूटिकल्स के अंदर। तो ये भी बायोसेंसर्स हम बनाते हैं टू डिटेक्शन ऑफ ए प्रेगनेंसी, कि जिसके अंदर आप जो यूरिन का जो सैंपल है इस तरह से ये लेकर यहाँ पे जो है उसको आप ड्रॉपर से यूरिन सैंपल वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे ओके, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे आपको यूरिन सैंपल जो है वो प्लेस करना होता है। फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे CNT लिखा है, मीन्स 1 पिंक लाइन मीन्स नेगेटिव एंड 2 पिंक लाइन्स इट मीन्स द पॉजिटिव टेस्ट। ओके, तो समझो कि किसी पर्सन को दोनों पिंक लाइन आ रहे हैं, तो इट्स इंडिकेट द पॉजिटिव टेस्ट, मीन्स शी इज ए प्रेग्नेंट, एंड ओनली 1 पिंक लाइन मीन्स नॉट प्रेग्नेंट। तो ये भी एक टाइप है बायोसेंसर्स। और उसके लिए जो एनालाइट है वो है यूरिन, और यूरिन जो है एक प्रकार का सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर से HCG जो हार्मोन है उसका लेवल जो है वो ये डिटेक्ट करता है। तो ये है एक टाइप की होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट की जो है बायोसेंसर। आगे जानते हैं, ये हमारा ब्लड शुगर लेवल चेक करने का ग्लूकोमीटर,
कि ब्लड एनालाइट हो गया हमारे लिए। ओके, यहाँ से ये जो है उसको रिज़ल्ट को आइडेंटिफाई करेंगे एंड कौन से टाइप का सैंपल एनालाइज के अंदर ट्रांसड्यूसर के अंदर अच्छे से उसके रिज़ल्ट को इंटरप्रिटेशन करके डिस्प्ले पर आपको ब्लड शुगर लेवल की वैल्यू मिल जाती है। So what are the advantages of this biosensor? So they are highly specific, independent of factors like stirring and pH. Okay, stirring, pH ऐसे फैक्टर्स उसके ऊपर अफेक्ट नहीं करते। लीनियर रिस्पॉन्स आपको मिलते हैं, टाइनी एंड बायोकम्पेटिबल, ईजी टू यूज़ एंड ड्यूरेबल। ईजी, इसके लिए कोई ऐसी परफेक्ट कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। रिक्वायर ओनली स्मॉल सैम्पल वॉल्यूम, कि आप देख सकते हो कि सिर्फ 1 ml जितना भी यूरिन होगा, 1 ml जितना ब्लड होगा तो भी आप इजीली जो है वो टेस्टिंग कर सकोगे। रैपिड फास्ट रिजल्ट देता है आपको, एक्यूरेट, स्टेबल एंड स्टेरिलाइजेबल। तो इतने सारे एडवांटेजेस है ये बायोसेंसर्स के। उसकी एप्लीकेशंस क्या है, तो फूड एनालिसिस के अंदर यूज़ होते हैं, स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शंस, ड्रग डेवलपमेंट एंड मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। क्राइम डिटेक्शंस के अंदर भी बायोसेंसर्स वाइडली यूज़ किए जाते हैं। एनवायरमेंटल फील्ड मॉनिटरिंग, आफ्टर दैट क्वालिटी कंट्रोल, इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल, डिटेक्शन ऑफ सिस्टम, बायोलॉजिकल वेलफेयर एजेंट एंड लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड रिप्लेसमेंट ऑर्गन्स। तो यहाँ पे हम चार्ट के अकॉर्डिंग टू देखेंगे कि जो एप्लीकेशंस है बायोसेंसर्स की, तो क्लिनिकल एप्लीकेशंस के अंदर इन विवो एंड इन विट्रो। तो इन विवो में लॉन्ग टर्म इम्प्लांट्स जो लगाए जाते हैं, कि जो समझो कि आर्टिफिशियल ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है किसी के अंदर, तो लॉन्ग टर्म इम्प्लांटेबल बायोसेंसर्स लगाए जाते हैं कि जिससे आपको पता चलता है कि वो ऑर्गन जो है वो अच्छे से वो पर्सन के लिए फिट है या नहीं। सेकंड है शॉर्ट टर्म इन्वेसिव बेड साइड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। ओके, कि ये है इन विवो के अंदर। इन विट्रो सिंगल शॉट, वन टाइम यूज़, कि जो होम ग्लूकोज मॉनिटर है। मल्टी एनालिसिस के अंदर पैथोलॉजी लेबोरेटरी ग्लूकोज मॉनिटरिंग, की जो मल्टीपल एनालाइजर के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर नॉन क्लिनिकल उसके यूजेस है बायोसेंसर्स के, सिंगल एनालिसिस के, समझो कि फ्रूट राइपनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। रिएक्टिव द मॉनिटरिंग, कि पॉल्यूशन है कितना, के AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स फाइंड करने के लिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ओके, वो सब कंट्रोल करने के लिए। फर्मेंटेशन के अंदर जो फर्मेंटर होते हैं उसके अंदर भी ये बायोसेंसर्स लगाए हुए होते हैं। एनवायरमेंटल बायो एजेंट डिटेक्शंस, एंथ्रैक्स, प्लेग, कोलेरा, अलग अलग डिसीज़ के आइडेंटिफिकेशंस के लिए भी बायोसेंसर्स की बहुत सारी वाइडली एप्लीकेशंस हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट की ये जो डिवाइस होती है कि इन्फेक्शियस डिसीज़ बायोसेंसर, कि वो अलग अलग डिसीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। इंटरप्रेटिव परफॉर्मेंस बाय माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है अदर बायोसेंसर्स, कि आप देख सकते हैं एट द बेड साइड, देन इन ए मेडिकल लेबोरेटरीज फॉर होम बेस्ड मेडिकल केयर and at emergency sites, various biosensors we use for the detection, diagnosis and the treatment of various disease and disorders. So ये डिस्कस किया हमने रिगार्डिंग द बायोसेंसर्स। नाउ ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल फार्मारॉक्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो प्रेस ऑन द बेल आइकॉन सो यू विल नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स। Also use our app Pharmarox, Android app on Google Play. You will also find the test series as well as study materials in PDF format on app. So download the app Pharmarox Android app on Google Play.